जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि आज हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत एसपी कार्यालय पे। आप देख सकते हैं पीछे एसपी साहब बैठते हैं, एसपी साहब का कार्यालय है। और आपसे बता दूं कि जब इंसान के ऊपर दुख विपत पड़ता है तो उस समय सुनवाई नहीं होता है। जिस हिसाब से भाई साहब हमारे साथ हैं, मधुबन थाना से आए हैं। मधुबन थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा है और मैटर काफ़ी गंभीर है। सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आजकल के प्यार मोहब्बत ऐसा हो गया है कि क्या ही कहें। आपसे बता दूं कि मैटर को जब मधुबन थाने में लोग पहुँचे तो मधुबन थाने का दौड़ा लगाते लगाते जब वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ तो लास्ट में एसपी साहब का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मऊ पहुँच गए। तो एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, क्या बात हुआ है इनसे हम जानेंगे। अब मैटर क्या है यही बताएंगे। तो क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जब मधुबन थाने से आप आए हैं, जी सर। क्या मैटर है आपका? मैटर है कि ये मेरी लड़की थी, ये पवन नाम का लड़का था जी उन लोगों से प्यार मोहब्बत चल रहा था। जी। ठीक, उसको बाका फुसला करके वो क्या किया कि बेलथरा रोड ले गया। बेलथरा रोड ले जा करके और वहाँ शाहजहाँ के आदमी को ले जाके बेच दिया। जी सर। और बेचने के बाद जब मेरी लड़की वहाँ पहुँची शाहजहाँ में, ठीक, तो वहाँ से निकलने के प्रयास में लगी हुई थी तो निकलने का चांस ही नहीं मिल रहा था। तो एक मोबाइल उसके हाथ में लगी। ठीक, मोबाइल लगने के बाद पवन उर्फ मैक उर्फ पवन की मोबाइल पर 2 मिनट 18 सेकंड बात किया। बात करने के बाद मैं मधुबन थाना गया। मधुबन थाने जाने के बाद मैं रिपोर्ट दर्ज कराया। कराने के बाद एक दिन पुलिस प्रशासन गई, उसके बाद उसकी वहाँ मधुबन सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक, वो सरेआम घूम रहा है और नेता लोग वहाँ लौवा साहब के कुछ राजनीति करने वाले लोग नेतागिरी कर रहे हैं जाके वहाँ पे मधुबन में। अच्छा, लड़की कितने साल की थी? 14 साल की लड़की। कितने पढ़ती थी? 8वीं क्लास में पढ़ती थी। 8वीं क्लास में। जी सर। लड़का कहाँ का था? लड़का ही लौवे साथ का है ना, गांव का ही था। गांव ही का लड़का था। कितना दूरी था घर से? 1 बीघे की दूरी पर घर है। 1 बीघे की दूरी पे। हाँ। तो इससे पहले आप लोगों को पता नहीं चला कि लड़का बात करता है तो मोबाइल वोबाइल कभी ऐसा पकड़ाया? एक बार बात पता चला था कि तो उसका मोबाइल लड़की का मोबाइल हम लोग गार्जियन ही संभालने के लिए मोबाइल दिया था जी, कि हम लोग कहीं इधर उधर रहेंगे तो रिसीव कर लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चों को इसीलिए दिया था। बाकी बच्चा उसको पाके गलत उपयोग कर रहा था। लड़की की मम्मी कहाँ है? लड़की की मम्मी 3 साल एक्सपायर हो गई। इस दुनिया में नहीं है? ये दुनिया में नहीं है। कितने लड़के हैं? 3 लड़की और 1 लड़का है। ये जो लड़की थी ये कितना नंबर पे थी? ये दूसरे नंबर पे लड़की थी। अच्छा, बड़ी वाली का शादी हो गया? नहीं, वो अपने मामा के घर रहे। अच्छा, मामा के घर रहती थी और यही घर पे रहती थी। तो यही बड़ी थी। हाँ, यही मतलब 20 वाली थी तो घर पे बड़ी थी। तो जिम्मेदारी इसको ही दिया गया था कि माता जी नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी पूरे परिवार को समेट कर लेकर के इसको ही चलना है। हाँ जी सर, यही मैटर था। तो आप लोग पूरा विश्वास किए थे और उसको फोन दिए थे भाई कोई मैटर होगा, हम लोग ड्यूटी जाते हैं, आएंगे तो लेट होगा तो फोन करेगी। जी सर। या उसका जब फोन पाते हुए वो गलत इस्तेमाल करने लगे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लापता हुई। हम लोग गया चौकी थाने पर जाके रिपोर्ट लिखवाया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वहाँ के प्रशासन 1 दिन गई और 1 दिन के जाने के बाद वहाँ प्रशासन पहुँच ही नहीं रही है। हाँ, वो सरेआम घूम रहा है लड़का। तो ये दबाव कौन बना रहा है? प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है? हमारे गांव के लोग हैं, वो प्रशासन दबाव बना रहे हैं। राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव है जी सर। हाँ। तो कौन कौन है जो दबाव बना रहे हैं? जेपी साहनी है और जैन साहनी और धनेश साहनी। अच्छा। हाँ, यही लोग दबाव डाल रहे हैं सर। यानी लड़का भी साहनी समाज का है क्या? हाँ सर, साहनी समाज का लड़का है। यानी ये लोग अपने बिरादरी को लेकर के दबाव बना रहे हैं? जी सर। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग क्या एसपी साहब के पास आज आए हैं? हाँ। तो क्या एसपी साहब से बात हुआ? बात नहीं हुआ। एक साहब मिले थे, उनसे वो फ़ोन किए और बोले कि जाओ तुमको न्याय मिलेगी। अच्छा, कहाँ फ़ोन किए थे? थाने पे? मधुबन थाने पे फ़ोन किए। मधुबन थाने पे साहब जी बात किए हैं अभी? जी सर। तो एसपी साहब के कार्यालय पे आप लोग आए और बात हुआ मधुबन थाने पे। तो इस हिसाब से क्या लग रहा है, जब मधुबन थाने पे सुनवाई नहीं हो रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, एसपी साहब के कार्यालय पे आने के बाद उम्मीद जगी है, न्याय मिलने का संभावना है? हाँ, न्याय मिलेगा सर।
अब उम्मीद जगी है आने के बाद? हाँ हाँ, उम्मीद जगी है कि न्याय मिल जाएगा। न्याय मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अभी इस समय लड़की का कुछ मैटर बात होता हुआ है इस समय लड़की? नहीं नहीं सर, इस समय बात नहीं हुई है। तो लड़की के पीछे केवल लड़का ही है कि उसको भगाने के पीछे और भी लोगों का हाथ है? हाँ, 4 औरतों का हाथ है इसमें। अच्छा, 4 औरत भी मिली हैं? हाँ, अच्छा, देखने वाला देखा है, बताया है कि 4 औरत और है लोग। बाकी जब तक ये मैक उर्फ पवन अर्जेस्ट नहीं होता है तब तक पूरी बात की जानकारी नहीं मिल पाएगी। यानी वो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर प्रशासन दबाव नहीं डालेगी, तब तक वो खुलासा नहीं करेगा? नहीं। हाँ हाँ सर जी। वो इस समय कहाँ पे है? इस समय घर पे है। घर पे घूम रहा है वो? सरेआम घूम रहा है। हाँ, लेकिन प्रशासन उस पर दबाव नहीं डाल पा रही? दबाव नहीं डाल रही है। जी सर। जी। हाँ, तो इसके बाद आप कह रहे हैं कि 4 महिलाओं का हाथ है। हाँ। ये कैसे आपको पता चला? बेलथरा रोड एक आदमी वहाँ गए थे, वहाँ ये मौजूद, वहाँ मिली लोग, तो वो सोचा लो कोई मैटर में होगा। बाकी ये काम लीक करने के लिए ये लोग गई थी। हाँ। ये मैटर कितने तारीख का है? ये 20 तारीख का है मैटर। 20 जनवरी? हाँ हाँ। अच्छा, तो यानी 20 जनवरी को घर से लड़की निकल जाती है। हाँ। रात में कि दिन में? दिन में लगभग 10 बजे करीब निकलती है। 10 बजे? स्कूल के बहाने निकली वो। अच्छा। स्कूल में गया, जाके देखा कि वहाँ से हेड मास्टर से देखा, पूछा कि इसकी हाजिरी लगी हुई है कि नहीं। वहाँ जाके उसका मास्टर का रजिस्टर खुलवाया तो वहाँ हाजिरी भी नहीं लगी हुई है। अच्छा, ठीक। यानी घर से स्कूल के बहाने निकलती है और वहीं से फरार हो जाती है? वहीं से फरार हो जाती है, मतलब लड़का लेकर के फरार हो जाता है। और इसके बाद आपको ये लग रहा है कि लड़का रास्ते में लेके गया और बेच देता है, उसके बाद लड़का वापस आ जाता है और लड़की को जिसको बेचा वो लेकर के चला। और उसी दिन ना ही तो कमाता है ना ही तो कुछ, उसी दिन 30,000 का मोबाइल खरीदा। अच्छा, लड़का 30,000 का मोबाइल खरीदा है। हाँ, पैसा कहाँ से आया वो? जिस दिन लड़की गुम हुई उसी दिन लड़का ने 30,000 का फोन भी खरीदा। हाँ। यानी उससे आप खुलासा कर रहे हैं कि लड़की को बेचा है? बेचा है, इसी समय खुलासा कर रहा हूँ कि लड़की को बेचा है जी। हाँ, यानी अब एसपी साहब के पास आए हैं तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा। हाँ, एसपी साहब के आए हैं। ठीक है। चलिए, आपसे बता दूं कि मैटर है मधुबन थाना के अंतर्गत का। अभी ये लोग एसपी साहब के पास आए थे, एसपी कार्यालय पे, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी दर्द भरी भी है। आपसे बता दूं कि लड़की की माताजी का 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी और बड़ी वाली लड़की जो थी उनको ननिहाल भेज दिया गया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उसके बाद जो बीच वाली लड़की थी उसको पूरी घर का जिम्मेदारी दे दिया गया था कि यही बड़ी लड़की है और इसको पूरी जिम्मेदारी दे दिया जाए कि परिवार को समेट करके लेकर चलेगी। पिताजी ड्यूटी मजदूरी करने वाले मजदूरी करने चले जाते थे। और एक लड़का है ना, अब एक लड़का, एक छोटी लड़की और वो बीच वाली लड़की, जो 4 परिवार पिताजी को लेकर के 4 परिवार जीते खाते थे। लेकिन जब पिताजी ने एक बच्ची को मोबाइल दे देते हैं कि ये मोबाइल लिए रहो, रात बिरात कभी मुझे लेट होगा तो आप फ़ोन करके मुझसे पता लगा सकती हैं, लेकिन फ़ोन पाते ही लड़की गलत इस्तेमाल करने लगी। पास का ही कोई लड़का था, उससे बात करने लगी। उसके बाद बात करते करते एक दिन स्कूल का बहाना बना करके लड़की जाती है और स्कूल तक भी नहीं पहुंची, बाहर से ही फरार हो जाती है। उसके बाद जब इन्होंने खोजबीन जारी हुआ तो बताया जा रहा है कि जो लड़का था जिसके साथ भागने के लिए लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस दिन लड़की फरार हुई उसी दिन उस लड़का ने शाम को 30,000 का नया मोबाइल खरीदता है। उसी से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लड़की को बेच दिया। यानी कि प्यार में इतना बड़ा धोखा, और धोखा इस तरह की प्यार में फंसाया और लेकर फरार हुआ, उसके बाद लड़की को बेच देता है। अब ये लोग मधुबन थाने पहुँचे, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही थी, कई दिनों तक दौड़े। अब आए हैं एसपी साहब के पास। एसपी साहब से मुलाकात तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कर्मचारियों से बात हुआ है, मधुबन थाने पे भी बात हुआ। अब इन लोगों को उम्मीद जगी है कि एसपी साहब कार्यालय पे आने के बाद हम लोगों को न्याय मिलेगा। अब तो ये जांच का विषय है कि लड़का को भगाने में किसका किसका हाथ है। लड़की को भगाने में इनका कहना है कि 4 महिलाओं का भी हाथ है और लड़का का भी है। अब जांच का विषय है, जब लड़का पकड़ाएगा उसके ऊपर प्रशासन दबाव तब डालेगी, उसके बाद खुलासा होगा कि इसमें किसका किसका हाथ है। और जब खुलासा होगा तो फिर हम लोग एक वीडियो आपको दिखाने का काम करेंगे आप लोगों को। बाकी ये रही मधुबन थाना से लेकर के एसपी कार्यालय तक का वीडियो। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।